फ्रेंड्स, माय नेम इज स्वप्निल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई रफ्तार। फ्रेंड्स, अगर आप एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो आपको किन पॉइंट्स को कंसिडर करना बहुत कंपलसरी है ताकि एक अच्छा लैपटॉप आप अपने लिए सेलेक्ट कर सके। तो अगर आप जब एक लैपटॉप लेने जाएंगे तो सबसे मेन चीज़ तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका पर्पस क्या है, मतलब उस लैपटॉप में आपको काम क्या करना है। आपको उसमें गेम्स खेलने हैं, आपको कोडिंग करने हैं, आपको एडिटिंग करने हैं, आपको ऑनलाइन क्लास करने हैं, आपको कॉलेज के वर्क करने हैं। जो भी काम है आपको उस चीज़ को डिसाइड करना है कि मुझे इस लैपटॉप पर ये काम है और उस हिसाब से आप लैपटॉप को सेलेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप अपने एक बजट भी फिक्स कर लीजिए। एक बार ये पर्पस और बजट जब आपका फिक्स हो जाए तो फिर जो लैपटॉप में सबसे मेन चीज़ आता है वो आता है उसका स्क्रीन साइज़, कि आप किस स्क्रीन साइज़ का लैपटॉप ले। तो अगर आपका नॉर्मल ऑफिस का वर्क है या फिर आप एक स्टूडेंट हैं या जनरली आप बेसिक वर्क करते हैं तो जो 13-14 इंच का आपको स्क्रीन मिलता है वो काफ़ी ठीक रहेगा आपके लिए, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कोई गेम खेलते हैं या फिर एडिटिंग करते हैं, इस कंडीशन में आपको लार्ज स्क्रीन के साथ जाना चाहिए। जब आप अपना पैनल डिसाइड करेंगे तो हमेशा आईपीएस पैनल लीजिए, डीएम पैनल को इग्नोर कीजिए। लैपटॉप में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमेशा एंटी ग्लेयर कोटिंग वाले लैपटॉप लीजिए, क्योंकि जब आप नया लैपटॉप लेंगे तो एटलीस्ट दिन में 4-5-6 घंटा तो उस पर काम करेंगे ही, और अगर उसमें एंटी ग्लेयर कोटिंग होगा तो वो आपके आइज़ को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये बहुत कंपलसरी है, इस चीज़ को आपको हमेशा कंसिडर करना ही चाहिए। एक रिफ्रेश रेट की बात हर समय चलती रहती है, तो अगर कोई आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं करते तो जो 60 हर्ट्ज़ का स्टैंडर्ड आपका रिफ्रेश रेट है वो काफ़ी है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाले लैपटॉप के साथ ईजिली जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। तो बेसिकली प्रोसेसर्स दो ही कंपनी बनाती है, इंटेल और एएमडी। एएमडी अपना 7 नैनोमीटर वाले टेक्नोलॉजी के कारण काफ़ी पावर एफिशिएंट है, काफ़ी फास्ट है और उसी कारण ये थोड़ा हीट भी ज़्यादा होते हैं। इंटेल के जो प्रोसेसर है वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। तो आपको एग्जैक्टली क्यों कौन सा प्रोसेसर लेना है, i3, i5, i7 या राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, अगर आपको ये देखना है तो मैंने एक अलग से इस पर वीडियो बनाया है, मैं उसे आई बटन में लिंक कर देता हूँ, आप उसे वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो एक बार आपने जब प्रोसेसर चेक कर लिया कि मुझे इंटेल का लेना है या एएमडी का, तो सबसे मेन पॉइंट आपको ये देखना है कि आपके लैपटॉप में आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि चाहे आप एएमडी का प्रोसेसर लीजिए चाहे इंटेल का, अगर प्रोसेसर हीट होगा तो वो अपने फुल कैपेसिटी पे कभी भी वर्क नहीं कर पाएगा। तो आपके लैपटॉप में एक प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा ध्यान रखिए। लैपटॉप के केस में एक चीज़ और आता है उसका बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि लैपटॉप आप दिन भर में कितने बार ओपन करते हैं और उसको बार बार बंद करते हैं, तो जो उसका प्लास्टिक का पोर्शन है वो बेसिकली कभी बार टूट जाता है। तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि अच्छे बिल्ट वाले आपको लैपटॉप लेने हैं। इसके लिए आप ब्रांडेड कंपनी ले सकते हैं, क्योंकि ब्रांडेड कंपनी के लैपटॉप जनरली इतना जल्दी से टूटते नहीं हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि जब भी आप लैपटॉप लें तो एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आप ऑफलाइन में लैपटॉप ले रहे हैं तो फिजिकली एक बार उसका बिल्ड क्वालिटी चेक कीजिए। अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप उसके रिव्यूज़ देखिए, पर्टिकुलर बिल्ड क्वालिटी के रिव्यू देखिए कि कैसा बिल्ड क्वालिटी उसका है, क्योंकि ये बहुत 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 मेजर पॉइंट होता है आपके एक लैपटॉप के लिए। कल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हो गया है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप ऑफिस गोइंग हो, सारे मीटिंग्स आपके ऑनलाइन ही हो रहे हैं। तो इस केस में आपको लैपटॉप में ये चेक करना है कि जो उसका कैमरा आपको मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और साथ ही जो आपको स्पीकर मिलते हैं, मतलब जो माइक मिलते हैं, वो माइक अच्छे होने चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो ऐसे लैपटॉप हैं जिसमें 2-3 माइक आपको देखने को मिल रहे हैं, नॉइज़ कैंसलेशन वाले भी माइक देखने को मिल रहे हैं। तो जो ये माइक है और आपका कैमरा है, इसको आपको आप हमेशा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अब ये कल्चर मुझे लगता है कि रहेगा ही रहेगा। तो एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा माइक इज़ मैंडेटरी। अब पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो एटलीस्ट आपके लैपटॉप में एक USB टाइप सी पोर्ट, 2-3 USB टाइप ए पोर्ट, अगर आप लार्ज स्क्रीन से कनेक्ट करना चाहते हैं तो HDMI पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स होने ही चाहिए। आपको इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो हालांकि अभी तो वाईफाई 6 आ गए, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। बट अगर आज की डेट में आप लैपटॉप ले रहे हैं तो एटलीस्ट वाईफाई आपका 5 और ब्लूटूथ 5.0 ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। काम तो चल जाएगा पर आपको लैपटॉप यूज़ करने में उतना मज़ा नहीं आएगा।
तो इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो आज की डेट में आपको विंडोज़ 10 के साथ तो जाना ही जाना है। अगर होम एडिशन मिल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर प्रो मिल गया तो सोने पे सुहागा है, तो आप विंडोज़ 10 होम या प्रो किसी के भी साथ जा सकते हैं। लैपटॉप में अगर कीबोर्ड आप एक्सटर्नल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको कीबोर्ड में एक चीज़ चेक करना है कि दो कीज़ के बीच में प्रॉपरली आपको स्पेस है कि नहीं, क्योंकि जब आप टाइपिंग करेंगे तो ये बहुत कंपलसरी हो जाएगा कि दो कीज़ के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, नहीं तो टाइपिंग में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर चेक कीजिए कि स्पेस प्रॉपर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की। बैटरी मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल ग्राउंड में, जो कंपनी क्लेम कर रही है वो नहीं, क्योंकि जो कंपनी क्लेम कर रही है उससे 30 to 40% तो आप ऐसे ही रिड्यूस कर लीजिए कि प्रैक्टिकल ग्राउंड में आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए कंपनी आपको अगर 10 घंटे का बैकअप बोल रही है तो आप इजीली मान के चलिए कि 6.5 से 7 घंटे ज़्यादा बैकअप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी लैपटॉप है प्रैक्टिकल ग्राउंड में कम से कम 4 घंटे का आपको बैकअप दे, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आजकल हालांकि बहुत सारे फास्ट चार्जिंग वाले भी लैपटॉप आ गए हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। अगर वो आपके बजट में आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फास्ट चार्जिंग वाले लैपटॉप ले लीजिए, नहीं तो एटलीस्ट 4 घंटे का बैकअप जो आपको लैपटॉप दे, ऐसे लैपटॉप के साथ ही आप जाइएगा। बात करते हैं हम स्टोरेज की। तो स्टोरेज में आपको SSD कंपलसरी है, चाहे आप 128 GB लीजिए, चाहे 256 GB लीजिए, चाहे 1 TB का आप SSD लीजिए, पर आपके लैपटॉप में SSD होना कंपलसरी है। आप चाहते हैं तो आप SSD प्लस HDD का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल SSD ले लीजिए, पर SSD जब रहेगा और साथ में एक अच्छा आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इन दोनों जब मिलते हैं तो फिर आपको परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देखने को मिल जाएगा। तो गो फॉर SSD वर्जन। अगर मैं रैम की बात करूं तो 8 GB का रैम आप आज की डेट में लीजिए ही लीजिए। इससे कम में काम तो चल जाएगा, पर इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगा ही आएगा। और अगर आप आज लैपटॉप लिए हैं तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट ईयर आप फिर से एक नया लैपटॉप लेंगे। एटलीस्ट आप 2 3 4 साल आप इसे यूज़ करेंगे। तो 8 GB का जो रैम है वो कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है। इसके ऊपर आप जितना जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा है, पर अगर मिनिमम आप 8 GB रैम के साथ तो जाइए ही जाइए। ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेते हैं कि आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड चाहिए कि डेडिकेटेड, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड क्या होता है, जो आपका रैम दिया हुआ है उसी से वो आपका ग्राफिक्स को यूज़ कर लेता है, और डेडिकेटेड मतलब अलग से एक स्लॉट देता है और अलग से उसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड लगाना रहता है, वो होता है आपका डेडिकेटेड। तो आपका जनरल सा वर्क है, आपको ऑफिस का काम है, आप स्टूडेंट हैं, इस टाइप के बेसिक जो भी वर्क है आप आराम से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स में काम कर सकते हैं। आप सिर्फ गेमिंग करते हैं या हाई लेवल के एडिटिंग करते हैं तो ही आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ जाना पड़ेगा, और वो लैपटॉप काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो बाकी आप आराम से इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ जाइए, अच्छा प्रोसेसर सेलेक्ट कीजिए, आपका काम आराम से चल जाएगा। अब एक और बात कि आपके लैपटॉप में अपग्रेडेबिलिटी की चांसेस है कि नहीं है। मतलब आप ये चीज़ पता कर लीजिए कि जो उसमें रैम दिया हुआ है वो सोल्डर्ड तो नहीं है, मतलब इन फ्यूचर आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर सबके अपडेट हो रहे हैं, आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं रैम बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर पाएंगे कि नहीं। अब लास्ट में सबसे मेन चीज़ कि आपने जिस भी कंपनी का लैपटॉप सेलेक्ट किया है उसका सर्विस सेंटर आपके घर के आसपास है कि नहीं, और उसका फीडबैक कैसा है, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि लैपटॉप आज तो आपने ले लिया, वो कल को ख़राब होगी ही, उसको सर्विस सेंटर भेजना ही पड़ेगा। तो आपके घर के कितने आसपास में सर्विस सेंटर है और उसका फीडबैक कैसा है, और उस लैपटॉप के पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, मतलब वापस वो पार्ट्स मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते, इस चीज़ को आपको लैपटॉप लेने से पहले ही रिसर्च करके रखना है, और उसके हिसाब से ही आपको लैपटॉप सेलेक्ट करने हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा लैपटॉप आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, खासकर इस 2021 में। बस यही था आज के वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर मिलेंगे।